तो आज का टॉपिक है बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट कॉस्ट। ये क्या होता है? सपोज एक रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो क्या बन रहा है? फिनिश गुड्स बन रहा है। जैसे हमारा एक रॉ मटेरियल होता है शुगर केन। शुगर केन को आप प्रोसेस करोगे तो क्या बनेगा? शुगर बनेगा। लेकिन शुगर केन से शुगर बनते समय और दो तो बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। नंबर वन, बैगैस। बैगेज का मतलब होता है शुगर केन का जो पार्ट्स होता है, गन्ना का छिलका, उसको हम भेज सकते हैं पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में हम उसको जाके बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मोलासेस। मोलासेस क्या होता है? खांसी का सिरप में जो मेडिसिन डाला जाता है, जिसको पीते साथ ही बच्चे लोग या कोई भी सो जाता है, तो इट्स ए केमिकल जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो हम बना क्या रहे थे शुगर केन से? शुगर। लेकिन निकल क्या गया साथ में? और बैगेस और मोलासेस। तो ये हमारा होता है बाय प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। आपको पता लगाना है, जैसे शुगर केन से जब आप शुगर बना रहे थे तो उसको प्रोसेस किए, तो प्रोसेस करने का टोटल खर्चा सपोज 8,200 रुपया हुआ। अगर 8,200 रुपया हुआ तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसमें शुगर में कितना खर्चा हुआ, बैगेस में कितना खर्चा हुआ और मोलासेस में कितना खर्चा हुआ। ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग बुक का इलस्ट्रेशन 38 करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं हमारा कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड, और एक्स वाई लिमिटेड क्या करता है? वो शुगर केन से शुगर बनाता है। तो ए को मैं बोलूँगा शुगर, और शुगर बनाते बनाते साथ में और क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट बी और बाय प्रोडक्ट सी। बी क्या है? मोलासेस, और सी क्या है? बैगेस। ठीक है। तो ये तीन चीज हमारा बन रहा है। ओके। अब आप शुगर को कितना में सेल कर रहे हो? सपोज शुगर का सेलिंग प्राइस है 6,000। मोलासेस को कितना में बेच रहे हो? 4,000 में। और बैगेस को कितना में बेच रहे हो? 2,500 में बेच रहे हो। ठीक। सेल में से आप प्रॉफिट वाला पार्ट को सबसे पहले अलग करोगे। सपोज बोला था कि सेल से 6,000 और उसका प्रॉफिट है 1/3। 6,000 का 1/3 कितना? 2,000। इसको आप 1/3 भी बोल सकते हो, इसको 33% भी बोल सकते हो। मोलासेस का प्रॉफिट कितना है? 25%। और बैगेस का कितना प्रॉफिट है? 15%। दैट मीन्स 375। तो सेल में से प्रॉफिट को अगर अलग कर दिए तो क्या निकला? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है इसका? 4,000, इसका 3,000 और इसका 2,125। ठीक। टोटल कॉस्ट में दो चीज मिला हुआ है, एक ज्वाइंट कॉस्ट और एक सेपरेट कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट में से मैं सेपरेट कॉस्ट को अलग कर दूं, अलग से जो खर्चा होगा इसको बनाने के लिए, मतलब बैगेस आया, उसको पैकिंग वैकिंग किया और पेपर इंडस्ट्री में भेज दिए। मोलासेस आया, उसको कंटेनर में भरे और केमिकल इंडस्ट्री में भेज दिए। तो उसमें भी तो खर्चा रहेगा ना। वो खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए का कितना दिया है? 450। बी का कितना खर्चा दिया हुआ है? और सी का कितना खर्चा दिया हुआ है? सी का दिया हुआ है 150 और बी का दिया है 375। तो सेपरेशन कॉस्ट अलग कर देने से ज्वाइंट कॉस्ट कितना निकलेगा? इसका 3,550, इसका 2,625, ये 325 है आई थिंक बुक में। दिस इज 325। तो ये 2,675 और ये वाला है 1,975। तो ये सारा को मिला के हमारा ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8,200। तो क्वेश्चन में दिया था कि ज्वाइंट कॉस्ट अगर 8,200 है तो शुगर के लिए कितना है, मतलब शुगर से शुगर केन बनाते समय ये दोनों निकला। तीनों का खर्चा अगर 8,200 है तो ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना, इस प्रोसेस में निकालेंगे इसको। ठीक है। चलो करते हैं। तो हमको
सबसे पहले आप ये खोजो, जो ये जो इलस्ट्रेशन आप पकड़े हो, इलस्ट्रेशन 44 नया बुक का है ना, सिलेबस 2022 का न्यू एडिशन का जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन कितना है, 44 है। ये जो बोलता है ना कि हम दो सामान बना रहे हैं, एक्स और वाई बना रहे हैं, जिसमें एक्स मेन प्रोडक्ट है और वाई जो है बाय प्रोडक्ट है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है क्या, खोजो। सेल्स दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिर अलग से खर्चा इतना इतना हुआ, प्रॉफिट दिया है। अगर इसमें प्रॉफिट दिया नहीं है तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ये एक डिफरेंट पैटर्न में जाएगा। कैसे, देखो एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, ठीक। आप पहले इसको सेल कितना में कर रहे हो, 7,50,000 में, पहले कितना में बेच रहे हो। इसमें एक्स का है 2/3, कितना 2/3 मतलब कितना, और वाई का है 1/3, 2,50,000। आप इसको इतना में बेच रहे हो, ठीक है। इतना में अगर बेच रहे हो तो उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सब मिक्स करके दिया हुआ है। बोले है डायरेक्ट मटेरियल 2,25,000 है, जिसमें एक्स का कितना और वाई का कितना दिया नहीं है। डायरेक्ट लेबर 1,10,000, जिसमें एक्स का और वाई का दिया नहीं है। तो ये सारा खर्चा तो जॉइंट कॉस्ट है ना, इसको अलग कैसे करके करोगे, जबकि प्रॉफिट भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्या फॉलो करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच। आप पूछोगे सर व्हाट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। देखो इंक्रीमेंटल अप्रोच कुछ ऐसा होगा, आप पहले कितना में बेचते थे इसको, 5 लाख और 2,50,000 में, फिर इसको और प्रोसेस किए, और प्रोसेस किए, और प्रोसेस करने के बाद इसको कितना में बेचे। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर। जैसे कि कोकोनट, नारियल, नारियल को आप बेचे 25 रुपया में, 30 रुपया में, लेकिन उसी नारियल को फोड़ दिए, उसको फोड़े, उसमें चीनी मिला के लड्डू बनाए और उसको बेचे, तो वही 30 रुपया वाला नारियल को आप 100 रुपया या 150 रुपया में बेचिएगा, क्योंकि वो प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस होने के पहले कितना में बिकता था, प्रोसेस होने के बाद कितना में बिका, ये बिका 6 लाख रुपया में और दूसरा वाला बिका 3 लाख रुपया में। तो एडिशनल रेवेन्यू कितना आया, एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, 1 लाख और इसमें 50,000। एक्स्ट्रा पैसा पाने के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा किए हो, एडिशनल कॉस्ट किए हो। एडिशनल कॉस्ट कितना कितना किए हो, सर मटेरियल पे किए हैं, लेबर पे किए हैं और ओवरहेड्स पे किए हैं। मटेरियल पे कितना खर्चा किए, सर मटेरियल पे 50,000 खर्चा किए, अगर मैं सही हूं तो। लेबर पे कितना खर्चा किया, सर लेबर पे 20,000 खर्चा किए। और ओवरहेड क्या बोला, लेबर का 150% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लेबर 20,000 है, उसका 150% कितना हो गया, 30,000। तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितना आया, एडिशनल कॉस्ट आपका कितना आया, 1 लाख, करेक्ट। आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके 1 लाख रुपया ज्यादा में बेचे, आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ मिल रहा है क्या, नो बेनिफिट। दूसरा वाला बताओ, मटेरियल का कितना लग रहा है, 1 मीटर से आगे पीछे हो गया, मटेरियल यहाँ पर है, लेबर का यहाँ पर है, ओवरहेड्स का, हाँ मटेरियल का कितना लग रहा है 20,000, ओके। लेबर का हाँ 8,000, और 8,000 का 150%, 12,000 किसका लग रहा है, ओवरहेड का। ये वाला इसका कितना परसेंट है, 150%, तो 12 8 20 और 20 कितना हो गया 40,000, और एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है, 50,000 से 40,000 कटा तो 10,000 एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर नहीं, तो क्योंकि अगर और प्रोसेस करते हैं तो वाई में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, इसलिए वाई को और प्रोसेस करके बेचो। एक्स को और प्रोसेस करके बेचने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स को प्रोसेस मत करो, सिर्फ वाई को प्रोसेस करो। कमेंट क्या दिया, पीछे पढ़ो क्या दिया है कमेंट। इट इज रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट वाई बिकॉज
there is an incremental profit of 10,000, whereas product X need not be further processed because there is no additional profit. आ गया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? ठीक। ये जो इलस्ट्रेशन है, प्रीवियस सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन था उसके साथ मैच थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा नहीं कर रहा है। इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में ए, बी और सी तीन को प्रोडक्ट था और तीनों का सेलिंग प्राइस और तीनों का प्रॉफिट दे दिया था। इस क्वेश्चन में ए का प्रॉफिट दिया नहीं है, इसलिए ए को छोड़ दो और ए छोड़ के जो बाय प्रोडक्ट है क्या क्या, बी और सी, उसका निकालो। बी को कितना में बेच रहे हो आप? 16 में, 16,000 में, 24,000 में। लेस प्रॉफिट कितना है? बी का 20%, 3200, और सी का सी का कितना परसेंट? 30%, 7,200। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट क्या निकला इसका? हाँ, 1 लाख। तो कुछ बोला क्या? 16,800, सही है ना? अच्छा, ए को करना ही नहीं क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं दिया है। अच्छा, अलग से कोई कॉस्ट हुआ है क्या उसका? सेलिंग एक्सपेंसेस तो दिया ना क्वेश्चन में, कितना दिया सेलिंग एक्सपेंसेस? क्या चीज का 20%? सेल्स का, मतलब 16 लाख का, 16,000 का 20%, 3200। और ये वाला 24,000 सेल्स का 20%, सेल्स दिया ना 24,000, उसका 20%, 4,800। यह है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो कितना निकला? 12,000। ठीक, उसमें सेपरेट अलग से कोई कॉस्ट किए हो क्या? अलग से कुछ खर्चा हुआ है क्या? क्वेश्चन देखो ना, बताओ ना। हाँ हाँ, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मतलब अलग होने के बाद अलग से कितना खर्चा हुआ है? एक का 4,800 और दूसरे का 7,200, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जॉइंट कॉस्ट कितना? और 4,800। अच्छा, हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, बी एंड सी क्या है? टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, बी एंड सी क्या है? टोटल जॉइंट कॉस्ट 68,000 लेस जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी एंड सी। बी और सी का जॉइंट कॉस्ट क्या है? 4,800, 4,800, 9,600। तो जॉइंट कॉस्ट फॉर ए कितना निकला? 58,400। ठीक है, तो ए का जॉइंट कॉस्ट निकल गया। ये हो गया हमारा कहानी का पहला पार्ट। फिर कहानी का क्या बनेगा? कहानी का दूसरा पार्ट बनेगा। उसमें कैसे करेंगे हम लोग? सेकंड में बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालो। क्या बोला है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालो ना। ए का, बी का और सी का, तीनों का सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट कितना हुआ है? ए का जॉइंट कॉस्ट कितना और बी और सी का जॉइंट कॉस्ट? अच्छा, सेपरेशन कॉस्ट, सेपरेट अलग से कितना कितना खर्चा हुआ है उसमें दिया हुआ है, देखो 4,800। ए का, ए का कुछ नहीं दिया है, ए का अलग से कोई खर्चा नहीं हुआ है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितना निकला?
अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ था शायद कुछ, कितना कितना निकला था सेलिंग एक्सपेंसेस? जो बी को जो बेच रहे थे कितना में बेच रहे थे? बी को बेच रहे थे 16,000 रुपया में, उसका 20% सेलिंग एक्सपेंसेस था। और सी को शायद बेच रहे थे हम लोग 24,000 में, उसका 20% 800 सेलिंग एक्सपेंसेस था। और ए का सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? सेल का 20%। तो ए को कितना में बेचते थे? 64,000 में, उसका 20% सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 32,800। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट क्या निकल रहा? टोटल निकल रहा है 91,200। और इसका टोटल 12,800। इसका टोटल 16,800। और उसको सेल कितना कितना में कर रहे हो थोड़ा बताओ तो। पहला वाला 1,64,000, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तो डिफरेंस अमाउंट क्या निकलेगा? प्रॉफिट ना, बैलेंसिंग फिगर कितना निकल रहा है? 3,200। ये 7,200, ये 72,800 है ना। अब आंसर देखो क्या दिया है।